नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम वार्डे, व्याख्याता, राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मगने की ढाणी। आज अपन विज्ञान कक्षा 10 के पाठ के अंदर एक टॉपिक है रक्त रुधिर के बारे में जो है पढ़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर है वह संयोजी ऊतक से बना होता है। रुधिर हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को एवं उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बने अपशिष्ट पदार्थों को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनका परिवहन करता है। हमारे शरीर के अंदर यह रक्त हल्का, क्षारीय, तरल अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह हल्का क्षारीय होता है। इसका जो पीएच है, रुधिर के पीएच का मान जो होता है वो 7.4 होता है। पीएच का मान जो है 7.4 होता है। यह हमारे शरीर के अंदर इस रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। वयस्क व्यक्ति जो होता है या जो पशु होते हैं उनमें जो रुधिर जो होता है उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, जो हड्डियों के बीच में पाई जाती है। रक्त जो होता है वह जब भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था या अपन कह सकते हैं नवजात अवस्था, उस समय जो है इस रक्त का निर्माण प्लीहा के अंदर भी होता है। तो भ्रूणावस्था के समय या नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर रक्त का निर्माण प्लीहा या इसे अपन तिल्ली भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका, तिल्ली के अंदर होता है इसका निर्माण। हमारे शरीर में सामान्य जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की जो मात्रा होती है वो सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर के बराबर होती है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है और एक भाग जो होता है वो कोशिकाओं का होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है कोशिकाओं का। अब ये जो प्लाज्मा है ये इसका तरल भाग कहलाता है। प्लाज्मा जो होती है उसके अंदर जो इस रक्त का जो कुल भाग है उसका 55% भाग प्लाज्मा होती है। रक्त की 55% जो भाग होता है वह प्लाज्मा का होता है और इस 55 में भी इसके 2 भाग होते हैं, जिसमें 92% जो है इस प्लाज्मा के अंदर, 55 में से 92% जो होते हैं वो उसका जो भाग है उसके अंदर जल का होता है और शेष जो 8% भाग होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का होता है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो अपने रुधिर के कुल भाग का 55% होता है और उसमें भी 55% भाग के अंदर जो उसे अगर आगे बढ़ाया जाए तो उसमें 92% जल होता है तथा 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये बात हुई
प्लाज्मा की। अब बात आती है कोशिकाएं की। अपनी जो कोशिकाएं जो होती है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है लाल रक्त कोशिकाएं, एक होती है, थोड़ा दूरी में लिखते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरी होती है बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दूसरा भाग कोशिकाएं हैं, इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें रेड ब्लड सेल आरबीसी कहते हैं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। और तीसरी बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इस प्रकार हमारे शरीर के रक्त की अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहले अपन लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, वो हमारे शरीर के अंदर जो है, कुल रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसकी 90%, मतलब सबसे अधिक मात्रा जो है लाल रक्त कोशिकाओं की होती है। कुल के कोशिकाओं की रक्त के अंदर 90% मात्रा केवल लाल रक्त कोशिकाओं की होती है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम प्रोटीन होता है, जिसके कारण इस कोशिकाओं का जो है रंग लाल होता है, और जिसके कारण रुधिर का रंग भी लाल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है उसके कारण होता है। कई बार प्रश्न भी आता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसकी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके साथ ही यह लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो केंद्रक विहीन होती है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। और इन लाल रक्त कोशिकाओं की जो औसत आयु है वह 120 दिन होती है। तो इस प्रकार से अपन लाल रक्त कोशिकाओं की विस्तृत जानकारी बता सकते हैं कि कुल रक्त के अंदर 90% मात्रा होती है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये केंद्रिक विहीन कोशिकाएं होती है, और इन कोशिकाओं की औसत आयु जो है 120 दिन होती है। और यह परिवहन का कार्य करती है। परिवहन का कार्य, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परिवहन का कार्य करती है। अब आता है दूसरे प्रकार की कोशिकाएं। रक्त में जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। यह कोशिकाएं जो होती है, ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का कार्य करती है। इन रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये रंगहीन कोशिकाएं होती है, जिसके कारण इसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। इसके अंदर जो है 2 प्रकार की यह रक्त कोशिकाएं होती है। इन 2 प्रकारों को बांटा गया है। एक का नाम जो होता है वो होता है कणिकाणु, और एक होता है अकणिकाणु। कणिकाणु जो होते हैं उन्हें अंग्रेजी में ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है, और जो अकणिकाणु होते हैं उन्हें अग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं जो है
यह श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। अगर अपन बात करें कि इन दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं जो होती है, इन्हें अगर अलग से इनका जो है विभाजन किया जाए तो अपन देखते हैं कि हमारे शरीर में जो कणिकाणु जो होते हैं, इनमें भी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है, जिनमें पहला नाम है न्यूट्रोफिल। सबसे अधिक मात्रा जो होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है, उनमें सबसे अधिक मात्रा जो है इस न्यूट्रोफिल की होती है। और दूसरा जो नाम है इसके अंदर आता है इओसिनोसाइट। इसे इओसिनोफिल भी कहा जाता है। अपन फिल से करें, पुस्तक के अंदर इसी नाम से लिखा गया है। इसका दूसरा जो है इओसिनोफिल कणिकाएं पाई जाती है, और तीसरी कणिकाएं जो होती है वो पाई जाती है ड्रोसोफिल। तो ये बोसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये 3 प्रकार की कणिकाणु जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, और इसमें सबसे अधिक मात्रा जो है इस न्यूट्रोफिल जो है कणिकाणु की होती है। अब दूसरी बात आती है अकणिकाणु, अग्रेनुलोसाइट जो होते हैं, इनमें भी 2 प्रकार के कणिकाएं जो है पाई जाती है, जिनका नाम है, पहले का नाम है लिम्फोसाइट और दूसरे का नाम है मोनोसाइट। ये 2 प्रकार की जो है कणिकाएं जो है इस अकणिकाणु अग्रेनुलोसाइट होता है, इसके अंदर इस प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो है इसके अंदर भी अगर विभाजन किया जाए तो अपन देखते हैं लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक है बी प्रकार का लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। और तीसरे जो प्रकार होता है वो होता है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो इस प्रकार लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार की जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट की जो कोशिकाएं होती है वह भी परिपक्व होकर आगे महाभक्षक जो है, जिसे मैक्रोसाइट भी कहा जाता है, अंग्रेजी में मैक्रोसाइट कहता है, उसके अंदर परिवर्तित हो जाती है। महाभक्षक के अंदर जो है परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार अपन ने सबसे पहले जब इसके अंदर बात की कि ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षक का कार्य करती है, तो इसमें प्रतिरक्षक के रूप में यह न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मोनोसाइट के अंदर ये महाभक्षक, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में ये भक्षक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है, और शरीर में जितने भी बाह्य प्रतिजन होते हैं उन सब का भक्षण का कार्य करती है। अब सबसे आखिरी जो है रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो होती है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह जो है प्लेटलेट जो होती है हमारे रक्त के अंदर, इन प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है, घन मिलीमीटर का जो
क्षेत्रफल है उसके अंदर, रुधिर के अंदर इसकी संख्या 3 लाख होती है। और ये जो बिंबाणु हैं, प्लेटलेट्स है, ये भी केंद्रक विहीन होते हैं, ये भी केंद्रक विहीन कोशिका है। और ये हमारे शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। रुधिर का थक्का बनाने का मतलब है कहीं पर भी जब चोट लगती है तो रुधिर शरीर से बाहर बहने लगता है, तो उस रुधिर को बहने से, हमारे शरीर से बाहर जाने के लिए यह उसके ऊपर थक्का बनाकर उसे रुधिर को बहने से रोकती है। तो यह रुधिर के थक्का बनाने का कार्य करती है। और इसका जो जीवन काल होता है वह 10 दिन होता है। तो इस प्रकार हमारे जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा और प्लाज्मा के साथ 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद में जो इसका रुधिर का जो कार्य है, रुधिर हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला कार्य है यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन O2 और CO2 गैस का परिवहन करता है, परिवहन का कार्य करता है। दूसरा जो इसका मुख्य कार्य है पोषक तत्व एवं अपशिष्ट तत्व, इनका भी जो है परिवहन का कार्य रुधिर द्वारा किया जाता है। तीसरा जो ये कार्य है यह शरीर के पीएच का नियंत्रण करता है। शरीर के रक्त जो होता है उसके पीएच, हमारे पूरे शरीर के पीएच के नियंत्रण का कार्य करता है। चौथा जो इसका कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसका कंट्रोल जो है रक्त के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में जो अपन देखते हैं, जो आपको बताया था प्रतिरक्षा का कार्य, श्वेत रक्त कणिकाएं जो करती है, तो ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है रक्त। उसके अलावा हमारे शरीर में हार्मोन का परिवहन, हार्मोनों का परिवहन भी रुधिर के द्वारा शरीर के अंदर किया जाता है। और जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो ये कुल 7 मुख्य कार्य हैं जो रुधिर के द्वारा हमारे शरीर में किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के अंदर रुधिर के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं के बारे में और रुधिर के कार्यों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।